हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे फ्रैगमेंट क्या होता है रिएक्ट जेएस में और इसके बिना बिना फ्रैगमेंट के क्या इशू होता है जब हम कोडिंग करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। उससे पहले एक डेफिनेशन है वो हम देख लेते हैं। होता क्या है कि इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग सिंगल डिव रेपर यू कैन यूज फ्रैगमेंट टू अवॉइड अननेसेसरी मार्कअप। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जब डिव मल्टीपल एलिमेंट जब हम यूज़ करते हैं तो हम डिव यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो ये अननेसेसरी डिव है वो लगा रहता है। चलिए एग्जांपल करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ पहले। और ये जैसे ये फ्रैगमेंट का ये होता है, मैं इससे पहले आपको डिव यूज़ सब चीज़ें मैं हटा देता हूँ पहले। अब जैसे मान के चलो हमें कोई नॉर्मल H1 का टैग यूज़ करना है, तब तो आप सिंगल में यूज़ कर सकते हो बिना डिव लगाए हुए। जैसे मान के चलो हेलो, ये आपको आप देख सकते हैं हेलो प्रिंट हो गया। इनफैक्ट मैं यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो नॉर्मल डिव आईडी के अंदर कोई डिव नहीं लगा हुआ है। मान के चलो अगर हमें इसके अंदर एक और एलिमेंट प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे? अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे ये एरर देगा। रीज़न क्या है कि जब जावास्क्रिप्ट क्या होता है, नॉर्मल सिंगल ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। अगर आपको मल्टीपल यूज़ करना है तो आप मल्टीपल यूज़ नहीं कर सकते, पर रिटर्न नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे हम डिव लगाते हैं। अब जब डिव के अंदर आप जब ये यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पे ये रिटर्न काम कर जाएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रिटर्न कर दिया ये रैप करके। तो आप देखो, ये देखो काम कर रहा है। यहाँ पे देखो क्या इशू क्या हुआ, एक डिव के अंदर 2 एलिमेंट आ रहे हैं। हमें तो इस डिव का यूज़ नहीं है, अननेसेसरी डिव है। इसकी जगह पे हम क्या करते हैं कि हम फ्रैगमेंट का यूज़ करते हैं। अगर जब आप फ्रैगमेंट यूज़ करोगे और यहाँ पे क्लोज़ करोगे फ्रैगमेंट, आप क्या देखोगे कि यहाँ पे वो डिव जो आ रहा था वो नहीं आएगा। ये देखिए डिव के अंदर जो एलिमेंट है वो हट गया। बोलेंगे आप बोलोगे कि एक ही तो डिव है, इसके अलावा तो हम एक डिव से क्या होता है। लेकिन जब आप मान के चलो अगर आप यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ और मैं यहाँ पे एप्पल बना देता हूँ, और रिटर्न में कर देता हूँ यहाँ पे हेलो विकास। और अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, ऐसे नहीं है काम करते, रिटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक डिव के अंदर में हम s2 हेलो विकास कर देता हूँ मैं, ठीक है। और क्या चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी आप देखोगे कि हेलो विकास आ रहा है, एक डिव के अंदर आ रहा है, एक डिव के अंदर ये हेलो विकास आ रहा है। अगर हम मान के चलो इसे अगर हम मल्टीपल जगह यूज़ करोगे तो देखो कितने सारे डिव आ जाएंगे। एक मिनट, इसे हमें डिव में क्लोज करना पड़ेगा ना, हम मल्टीपल यूज़ कर रहे हैं। अब देखोगे क्या कि इसमें देखो कितने सारे डिव आ गए। एक डिव ये हो गया हमारा, एक डिव ये हो गया हमारा के अंदर सर मल्टीपल, जबकि हमारा ये अननेसेसरी डिव है जिसका यूज ही नहीं है, ये अननेसेसरी डिव है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम फ्रैगमेंट का यूज़ करते हैं। हम फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे अगर फ्रैगमेंट यूज़ कर लेंगे तो देखो डिव सारे हट गए। एक डिव के अंदर ये हमारा S2 आ गया, S2 के अंदर 10 आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीपल कितने भी यूज़ कर लो, अब एक भी डिव नहीं आएगा।
एक डिव के अंदर सारे आ गए। ये होता है फ्रैगमेंट। अब इसको अगर आप लंबा नाम नहीं लिखना चाहते तो आप ये फ्रैगमेंट हटा दें। ये शॉर्ट फॉर्म होता है फ्रैगमेंट का। इससे भी सेम ही काम करेगा। ये देखें, कोई डिव नहीं आ रहा है। तो ये होता है फ्रैगमेंट बेसिकली यूज़। जो अननेसेसरी डिव हम यूज़ करते हैं वो ना करके हम फ्रैगमेंट का यूज़ करें, जिससे कि अननेसेसरी डिव एलिमेंट जो भी है वो हमारा हट जाए। तो बेसिकली यही फ्रैगमेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।